चलो शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। बच्चों हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट, ये लॉजिकल रीजनिंग का फोर्थ टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग सिटिंग अरेंजमेंट। और बच्चों कल हमने कुछ डिफिकल्ट डेंजर क्वेश्चन भी किए थे, राइट? ओके, अब देखो बच्चों लॉजिकल रीजनिंग में कल बेटा मैंने कुछ होमवर्क दिया था। आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 28 का मैंने होमवर्क दिया था। बट बच्चों उसमें से कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक भी है। ओके, तो मैं एक काम कर रहा, सुनो बच्चों, ये जो कल का जो होमवर्क था, ये बेटा मैं लेक्चर के एंड में डिस्कस कर रहा था। देखो बच्चों कल का जो होमवर्क था ना बेटा, जो कल का जो बेटा होमवर्क था बेटा, वो बेटा मैं लेक्चर के बेटा एंड में डिस्कस करूंगा। उसके पहले बेटा मैं मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चन बताने वाला हूं। मैं दोबारा बता रहा हूं बेटा, मैं सबसे पहले बेटा जी मॉड्यूल के बेटा सॉल्व क्वेश्चन बेटा बता रहा हूं, मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चन। ओके, देखो सॉल्व क्वेश्चन हम हर चैप्टर में सॉल्व नहीं करते और आपको सॉल्व करना आपका जरूरी भी नहीं है। जहां पे मुझे लगता है कि सॉल्व करना चाहिए वहां पे मैं खुद करवा के लूंगा बेटा जी, और जहां पे मैं नहीं कर रहा हूं आप बेटा बिंदास रखी रहिए, वहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा आपको, राइट? तो देखो बच्चों सबसे पहले बच्चों मॉड्यूल के बेटा हम लोग सॉल्व क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद बेटा जी हम लोग जो कल का होमवर्क हम डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या पढ़ने वाले? यस। और पहले बता रहा बच्चों, अभी जो मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चन जो अभी मैं दिखाऊंगा ये बेटा आपके नोट्स में नहीं है, ये आपके नोट्स में नहीं बेटा जी। इसके लिए बेटा आपको मॉड्यूल ही देखना पड़ेगा। अभी टेंशन मत लो सर, मॉड्यूल अभी नहीं है, घबराने की बात नहीं। मैं स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, फिर भी बाद में कभी रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप आईसीआई का मॉड्यूल आप रेफर करो, ठीक है? चलिए अब मैं करने जा रहा हूं सॉल्व क्वेश्चन मॉड्यूल के। गुड मॉर्निंग पानीपुरी। चलो बेटा यहां से देखो बच्चों मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे बेटा एग्जांपल नंबर 3 से। ओके, एग्जांपल नंबर बच्चों 3 से हम शुरू करें। सब बच्चे रेडी बेटा जी? अभी आपको नोट्स में बिल्कुल देखना नहीं बेटा, कोई नोट्स नहीं मिलेंगे बेटा। यस बेटा, आपको यहाँ पे मॉड्यूल के क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे दिखने अपने को, स्क्रीन पे दिख रहा है। और फिर भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा, अगर आपके पास आईसीआई का मॉड्यूल होगा तो अच्छी बात है बेटा। चलिए 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 चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 फटाफट सारे बच्चे बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ेंगे। बेटा मुझे मॉड्यूल का पेज नंबर नहीं पता, इंडेक्स में देख ले नालायक, इंडेक्स में देख ले, सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएगा। चलो बच्चे बता रहे पेज नंबर देख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ा क्वेश्चन बेटा। 4 चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन रो, 4 बच्चे जो रो मतलब लाइन में बैठे। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। ओके, और बच्चों बाद में बच्चों क्या बोलेगा बच्चों, और बाद में बच्चों क्या बोला है कि बट नॉट नेक्स्ट टू सी। अब देखना बेटा, ये जो क्वेश्चन था बेटा, ये जो ऐसा यहां पे जो वर्डिंग है बेटा, अगर याद होगा बेटा अपन ने परसों के दिन एक क्वेश्चन क्या था जहां पे बच्चे नेक्स्ट टू में कंफ्यूज होते बेटा, बच्चे नेक्स्ट टू में कंफ्यूज होते। ओके, कल बेटा मैं टेलीग्राम के ग्रुप पे चैट भी पढ़ रहा था बेटा जी, कुछ बच्चों ने बहुत मैसेज किए थे, अपन कल सर को बता देंगे, क्या सर आपने गलत सॉल्व किया, सर को समझा देंगे। बेटा मैं उस दिन भी बता रहा था, अभी दोबारा बता रहा हूं, और अभी मैं आपको आईसीआई के मॉड्यूल के थ्रू प्रूव करके बताऊंगा बेटा नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है।
ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। बेटा नेक्स्ट टू का मतलब अगला सीट नहीं होता है। आपको उस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन क्या रहा था, सर नेक्स्ट टू का मतलब क्या, अगला सीट। ऐसा नहीं होता भाई, आप लोग डायरेक्टली इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू आपके लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो बेटा, ऐसा नहीं होता बेटा। इंग्लिश में नेक्स्ट टू का मतलब होता है, यहां पे बच्चों ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी का मतलब क्या, बी के बाजू में, बी के बाजू में। अब बी के जब अगर सब मैं बी हूं, इफ ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, मैं अगर बी हूं, ए मेरे नेक्स्ट सीट ऑक्यूपाई करा है, यहां पे नेक्स्ट का मतलब क्या, बाजू में, मतलब मेरे इस बाजू में भी हो सकता है, क्या उस बाजू में भी हो सकता है। क्या सुनो बेटा जी, फिर से बता रहा हूं, ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। ए का सीट बी के अगर नेक्स्ट है, बी का नेक्स्ट मतलब बी के बाजू में, इसका मतलब ए ये बी के आगे भी हो सकता है या ए बी के पीछे भी हो सकता है। आप देख सकते हो बेटा, मॉड्यूल के सॉल्यूशन में दिए, देयरफॉर देयर आर टू पॉसिबल अरेंजमेंट। आप देखिए बेटा, मॉड्यूल में दो उन्होंने अरेंजमेंट दिए। पहले देखो यहां पे, देखो ना बच्चों, ए बी के बाद दिख रहा है क्या ये सॉल्यूशन में बेटा, और यहां पे क्या है, ए बी के पहले बेटा। छेपा बेटा, उन्होंने मॉड्यूल में क्लियरली बोला है कि अगर इफ ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, इसका मतलब क्या है कि यहां पे ए बी के बाद में भी आ सकता है या ए बी के पहले भी आ सकता है। तो मॉड्यूल में भी क्लियरली बोला है, उसका मतलब बच्चों क्या था बेटा, क्या बात है बच्चे, गूगल पे ट्रांसलेट कर रहे, देख रहे, क्या बात है, वेरी गुड। चले बेटा लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, यस। बस बेटा नो ऑफेंस, बस बता रहा हूं कि जिनको थोड़ा सा वर्डिंग में कंफ्यूजन था, झेपरा बेटा आपको, इसके बेटा अलावा किसी भी क्वेश्चन में कुछ अलग भी डाउट है बेटा, आप बिंदास मुझे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। देखो बेटा, मैं यहां पे देखो आपके लॉजिक के बेटा कभी गलत ठहराऊंगा, अगर आपने सही लॉजिक लगाया बेटा जी, और अगर आपने पता है क्या मतलब, अगर आपने कुछ अलग वे से भी क्या होगा, मैं कभी उससे गलत नहीं मानूंगा, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन परसेप्शन बेटा जी। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, बस कंसेप्ट क्लियर करके कीजिए बेटा। ओके, चार बच्चे, दे आर सिटिंग इन अ रो, ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी। ए का सीट बी के बाजू में, बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए का सीट बी के बाजू में, बट सी के बाजू में नहीं है, ठीक है। इफ सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी डी के बाजू में नहीं है, वो इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू डी बोला। ओके, अभी कैसे करेंगे, एकदम आराम से चिल मार के। ए का सीट बी के बाजू में, मतलब बच्चों देखो, एक तो यहां पे ए का सीट बी के आगे होगा या ए का सीट बी के पीछे होगा, ये दो चांस निकल के, राइट। ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी, ए का सीट बी के बाजू में, तो दो मीनिंग निकले, ए का सीट एक तो बी के आगे होगा या ए का सीट बी के पीछे। फिर क्या है, ए इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए का सीट बी के बाजू में, पर ए का सीट सी के बाजू में नहीं, तो ए क्या बोलता है, मेरे बाजू में सी नहीं चाहिए। ए क्या बोलता है, मेरे बाजू में सी नहीं चाहिए। तो बट ऑब्वियसली बेटा, अगर ए के बाजू में सी नहीं आएगा तो सी किसके बाजू में आएगा, बी के बाजू में बेटा। अगर ए के बाजू में अगर सी नहीं आएगा बेटा, तो फर्स्ट डायग्राम में सी कहां पे आएगा, बी के बाजू में, और सेकंड में भी सी कहां पे आएगा, बी के बाजू में। अरे झेपरा के मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ए का सीट बी के बाजू में, तो ए के बाजू में बी लिखा, बट ए के बाजू में सी नहीं है, तो सी कहां पे आएगा, ए के बाजू में नहीं आएगा बेटा जी। ओके, तो सी किसके बाजू में आएगा, बी के बाजू में आएगा। और बाद में क्या है, डी क्या बोला है, सी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी। सी ये डी के बाजू में नहीं है, सी ये डी के बाजू में नहीं, इसका मतलब क्या है, सी के बाजू में डी नहीं है। अगर डी सी के बाजू में नहीं है तो डी कहां पे होगा बेटा, ए के बाजू में होगा। या सुनो बेटा, तो ये दो चांस आपके निकल रहे बेटा, ये दो केस आपके आ रहे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों केसों में कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू डी। किसका सीट डी के बाजू में, किसका सीट डी के बाजू में। अब बताओ डायग्राम कोई भी, फर्स्ट में डी के बाजू में कौन है, ए, और सेकंड में भी डी के बाजू में कौन है, ए। डायग्राम बेटा कोई भी हो, फर्स्ट केस लो या सेकंड लो बच्चों, डी के बच्चों, डी के बच्चों बाजू में कौन है बेटा जी, ए है। यस, डी के बच्चों बाजू में कौन है बेटा, ए है।
ओके, तो बच्चों ऑप्शन बेटा कौन सा है इसका? डी आएगा। चलो फटाफट बच्चे मुझे बता क्या ये समझा क्या, या रिपीट करो फटाफट बता मुझे, फास्ट फास्ट। चलो बता बच्चों फटाफट मुझे बताओ ये क्लियर है या मुझे वापस रिपीट करना पड़ेगा? अरे सार्थ, नेक्स्ट टू एडजेसेंट का मतलब बाजू में होता है, वही होता है। नेक्स्ट टू बेटा एडजेसेंट का मतलब वही होता है बेटा, बाजू में होता है। पक्का क्लियर है बेटा जी? 100%। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। चलिए चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। यस वेरी गुड मेरा बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब सब बच्चे फटाफट, समकीर बेटा अभी रिपीट करने बोलोगे तो बेटा अभी बहुत मुश्किल है बेटा। नेक्स्ट टू एडजेसेंट मतलब बाजू में था बेटा जी। देखो फिर से शॉर्ट बता रहा हूं, ए का सीट बच्चों बी के बाजू में बेटा, ए का बच्चों सीट बेटा बी के बाजू में, ए का सीट बेटा बी के बाजू में। इसका मतलब क्या होता है, एक तो बी के सामने ए होगा या बी के पीछे होगा। फिर क्या है, ए का सीट सी के बाजू में नहीं, अगर ए का सीट सी के बाजू नहीं बेटा तो ए का सीट कहां पे? बी के बाजू में आएगा बेटा जी। और फिर क्या है, सी ये डी के बाजू में नहीं, मतलब डी अगर सी के बाजू में नहीं तो डी बच्चों कहां पे आएगा? ए के बाजू में। बस लॉजिक लगा बेटा। और लास्ट में क्या बोला, डी का नेक्स्ट एडजेसेंट कौन है? अरे नेक्स्ट एडजेसेंट का मतलब बाजू में होता बेटा। डी के बच्चों बाजू में कौन है बेटा जी? ए है। डायग्राम कोई भी लो, डी के बाजू में ए आता है। ओके चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 लोग हैं। दे आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सबका फेस कहां पे? नॉर्थ है। मैंने पहले बोला फेसिंग नॉर्थ मतलब नॉर्मल कंडीशन, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है, जो राइट है वो राइट है। फेसिंग नॉर्थ में नॉर्मल बेटा जी। तो यहां पे होगा राइट और यहां पे होगा लेफ्ट। P इज 4 टू द राइट ऑफ T। P ये T के राइट में 4 थे, ओके। W इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ S। W ये S के लेफ्ट में 4 थे। R एंड U विच आर नॉट एट द एंड, R और U एंड में नहीं है, आर नेबर्स ऑफ Q और T। किसके नेबर है? Q और T के नेबर है, ठीक है, अच्छी बात है। W इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ P। W ये P के लेफ्ट में है और P इज द नेबर ऑफ Q, वो आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। ओके अब कैसे करें, ध्यान सुनना बेटा अच्छे से। कितने लोग हैं? देखो 8 लोग हैं। 1 2 नहीं तो छोड़ बाद में करते हैं। पहली कंडीशन देखो, P इज 4th टू द राइट ऑफ T। P बेटा कौन है? 4th है। कहां पे? T के राइट में। अब ये T यहां पे फिट किया, T के राइट में 4th, ये T के राइट में फर्स्ट, ये T के राइट में सेकंड, ये T के राइट में थर्ड। तो T के राइट में 4th में कौन है? P है। जी पा बेटा, T के बच्चों राइट में 4th में कौन है? P है। T के राइट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4th है। T के बच्चों राइट में 4th कौन है बेटा? P है। इतना झेपा सबको? यस। उसके बाद देखो बच्चा लोग, हम लोग ये केस पढ़ते एक बार, जरा अच्छा रहेगा। W इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ P। W बेटा P के नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब बाजू में, पर कौन से बाजू में? राइट बाजू में या लेफ्ट बाजू में? तो W क्या बोला है? P के बाजू में, लेकिन कहां पे? लेफ्ट बाजू में। तो W बेटा P के बाजू में, कहां पे? लेफ्ट में। P के लेफ्ट में बाजू में W। इतना समझा बेटा जी? W है P के लेफ्ट में। P इज द नेबर ऑफ Q। P किसका नेबर बेटा? Q का। अब बता Q कहां पे होगा बेटा? P बेटा अगर Q का नेबर है तो Q यहां पे आएगा बेटा जी। देखो ना,
पी का नेबर कौन है, क्यू है। अरे पी के एक साइड में अगर डब्ल्यू गया तो एक साइड में ऑब्वियसली बेटा कौन आएगा, क्यू आएगा बेटा। एंड कौन बोला है, क्यू बेटा का एक्सट्रीम एंड में ना बेटा, क्या बोला, क्यू कौन एक्सट्रीम एंड में, क्यू बेटा अगर एक्सट्रीम एंड में मतलब यहां पे बच्चों 8 जगह खत्म हो रही बेटा जी, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 7 8 और 2 जगह ड्रॉ की बेटा जी। ठीक बेटा, क्यू बेटा एक्सट्रीम एंड में, तो क्यू बेटा जो अगर एंड में आ रहा है इसका मतलब क्यू अपना कौन है, लास्ट प्लेस है, तो यहां से अपने 8 प्लेस बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेस मैंने ड्रॉ किए। थोड़ा बहुत समझा बेटा जी, टेंशन मतलब मैं दोबारा रिपीट करूंगा। केस 4 हो गया। उसके बाद बच्चा लोग नहीं, क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है मेरे को, क्योंकि वही वही बेटा, वही बता रहा मैं, क्वेश्चन मिस्टेक है बेटा। अरे हाँ 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 हाँ, ओके, वो आर सिटिंग एक्सटेंडेड क्वेश्चन पूछा है, वो आर सिटिंग एक्सटेंडेड क्वेश्चन पूछा है, सॉरी बेटा, माय मिस्टेक बेटा, ये बेटा क्वेश्चन है बेटा, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। ये क्वेश्चन में क्या है, सॉरी ये बेटा मिस क्वेश्चन था बेटा, सॉरी क्वेश्चन था। ओके 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 ओके, गॉट इट, कमेंट बंद बेटा। वो आर सिटिंग एक्सटेंडेड क्वेश्चन पूछा है, फिर से बता रहा हूं बेटा, एक बार फिर से बता रहा हूं, फटाफट देख, फिर से बता रहा हूं। टी बेटा ये टी के राइट में फोर्थ है, टी के राइट में देखो बच्चों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, टी के बच्चों में फोर्थ में कौन है बेटा, पी है। ओके चलो, बाद में क्या है, डब्ल्यू इज नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ पी, डब्ल्यू बेटा पी के लेफ्ट में। ओके ये हो गया। बाद में क्या है, पी इज द नेबर ऑफ क्यू, पी का नेबर कौन है बेटा, क्यू है। और ये तो आगे क्वेश्चन में पूछा, ये पूछा अपने को, इसको साइड में रखते हैं। बाद में ये कंडीशन देखो, आर एंड यू विच आर नॉट एट द एंड, आर और यू ये एंड में नहीं है, आर नेबर्स ऑफ क्यू एंड टी रिस्पेक्टिवली। आर किसका नेबर है, क्यू का, यू किसका नेबर है, टी का, आर किसका नेबर है, क्यू का। अरे आर क्यू का नेबर है, आर बेटा क्यू का नेबर है, और क्यू किसका नेबर है, सॉरी आर बेटा क्यू का नेबर है, और यू किसका नेबर है, टी का। बच्चे यू अगर टी का नेबर है, अब थोड़ा सा यू यहां पे भी आ सकता है, फिर यहां पे भी आ सकता है, होल्ड पे रखते बेटा जी। आर क्यू का नेबर है वो तो क्लियर है, और क्या बोला है, आर और यू ये दोनों भी एंड में नहीं है, मतलब दोनों एक्सट्रीम एंड में नहीं, ये दोनों बेटा एंड में नहीं है। अब इसका मतलब क्या निकालते, सुना बेटा, आर क्यू का नेबर है वो तो लिखा, टी का नेबर यू है, बट हम कंफ्यूज थे यू को कहां पे लेके, इधर या फिर उधर, लेफ्ट या फिर राइट में, हम दिमाग का चलेंगे। अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 जगह हो चुकी है बेटा। अब ये तो क्लियर है कि आर एंड में नहीं बेटा, अगर आर एंड में नहीं है इसका मतलब क्या है, आर के बाद और एक लेटर चाहिए बेटा। अगर आर खुद अगर एंड में नहीं है तो आर के बाद और एक लेटर होना चाहिए, या सुनो बेटा जी, अगर आर अगर एंड में नहीं बेटा जी तो आर के बाद और एक लेटर होना चाहिए। इतना दिमाग में गया, यस। अब कंफ्यूज क्या थे, यू कहां पे आएगा, टी के लेफ्ट में या टी के एंड में, बट ऑब्वियसली बेटा जी अगर यहां पे यू को अगर यहां पे लेंगे बेटा जी तो यू कहां पे आएगा, एंड में। पर क्वेश्चन में क्या बोला है, यू एंड में नहीं है बेटा, तो ऑब्वियसली यू कहां पे आएगा, टी के राइट में आएगा। ये सभी से कंफर्टेबल है, यस और नो। अब बच्चा कौन बताओ, अब ये कंडीशन क्या बोला देखो, W इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ S, W कौन है, S के लेफ्ट में फोर्थ है, तो S को अगर यहां पे लेते, देखो ना S के लेफ्ट में 4W आ रहा है क्या, S के लेफ्ट में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये 4W आ रहा है बेटा, यस सर जी, S के लेफ्ट में 4th W आ रहा है। अब बताओ कौन बचा, बताओ, P हो गया, Q हो गया, R S T U V बचा, तो यहां पे V आएगा बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला है, वो आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड मतलब क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट, एक्सट्रीम एंड मतलब फर्स्ट एंड लास्ट। बच्चों फर्स्ट और लास्ट में कौन है, टी एंड एस,
तो करेक्ट आंसर इज टी एंड एस। एक्सट्रीम बच्चों एंड में कौन है? टी एंड एस। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना चाहूंगा बेटा, दोबारा रिपीट करूंगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 4 कंडीशन दिए, पी क्यू आर एस टी 8 लोग है बेटा जी, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। जब भी बोला है सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, इसका मतलब क्या है? राइट वाला पार्ट राइट में, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में, फेसिंग नॉर्थ बोला बच्चा लोग। अब देखो दिमाग चलाएं कैसे। सबसे पहले हमने बेटा शुरू कहां पे किया? देखो सबसे पहले बेटा शुरू बेटा कहां से किया? फोकस करेंगे बेटा सब लोग। P इज 4 टू द राइट ऑफ T। P बच्चों T के राइट में 4th है, T के राइट में 4th, T के राइट में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। P के राइट में 4th पे कौन है? P है। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। बाद में क्या बोला है? अब ये कंडीशन देखो, W इज 4th कंडीशन के बेटा, W बेटा ये P के लेफ्ट में, P के लेफ्ट में कौन है? W है। और P का नेबर कौन है? Q है। अब P के नेबर, P के बाजू में Q है, तो जगह कहां पे? इधर ही चाहिए बेटा, तो P का नेबर Q है। ये कंडीशन भी हो गया। ओके, इतना क्लियर है? अब कंडीशन नंबर 3, R और U ये एंड में नहीं, ये बोलता हम एंड में नहीं बैठेंगे, ठीक है? आर नेबर्स ऑफ Q एंड T रिस्पेक्टिवली, मतलब R ये Q का नेबर है और U T का। R का नेबर कौन है? Q, और U का नेबर T। अब देखो R अगर Q का नेबर है, R अगर Q का नेबर है, तो बच्चों Q के बाजू में R रखा, और R क्या बोलता है? मैं एंड में नहीं बैठूंगा, मेरे बाद और एक चाहिए, ठीक है? हमने ब्लैंक्स में छोड़ दिया। अब U किसका नेबर है? T का। आप कंफ्यूज थे, U को कहां पे लेंगे? अगर U को यहां पे लेंगे बेटा तो U एंड में आ जाएगा, पर U बोलता है मुझे एंड में नहीं चाहिए। अगर U T का नेबर है, U बोलता है मैं अंदर के साइड में बैठूंगा, मुझे एंड में नहीं आने का बेटा, तो U को हमने कहां पे लिया बेटा? अंदर लिया। बाद में क्या बोला? W कहां पे? 4th टू द लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में 4, तो S को अगर यहां पे लेंगे तो S के लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे W आ रहा है क्या? हाँ सर जी, तो बचा कौन? V। खत्म। और क्वेश्चन में क्या बोला है? वो आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड मतलब क्या है? फर्स्ट और लास्ट में कौन है? T एंड S। दैट्स इट। आई होप सबको समझा होगा। ओके बेटा, क्लियर एकदम परफेक्ट। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड मेरे बच्चे। आप कॉन्फिडेंस आ रहे चैप्टर में? चलो फटाफट आप लोग एग्जाम्पल 5 को देखेंगे। साहिल बेटा क्वेश्चन ध्यान से अपन एकदम सही सॉल्व किया, एकदम सही सॉल्व किया। चलिए बेटा एग्जाम्पल 5 को देखिए। There are 5 houses, P, Q, R, S, T. P is right of Q, T is left of R, and right of P. Okay. Q is right of S. Which house in the middle? एकदम सिंपल है, 5 हाउस है। P is right of Q. Q के राइट में P है, Q के राइट में P है। P ये Q के राइट में, T ये R के लेफ्ट में, एंड वही T ये P के राइट में। देखो क्या बोला है, ये जो T है ना वो R के लेफ्ट में, और किसके राइट में बेटा? P के। तो P के राइट में T है और वही T R के लेफ्ट में। अरे झीपा क्या बेटा, ये जो T है ना वो P के राइट में, तो P के राइट में T है बेटा। P के बच्चों राइट में तो T है। जिनको बेटा सॉल्यूशन मांगता है बेटा, ये सभी के सभी क्वेश्चन बेटा मॉड्यूल के सॉल्व क्वेश्चन बेटा जी, तो वहां से भी सॉल्यूशन मिलेगा, टेंशन मत कीजिए बिल्कुल भी। बस मैं आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए बेटा जी। P के बच्चों देखो बच्चों क्या बोला है? T कौन है बेटा जी? P के राइट में बेटा। P के बच्चों राइट में कौन है? T है। P के बच्चों राइट में कौन है? T है। और T ये कौन है बताया क्या? ये R के लेफ्ट में। कंडीशन मैच हो रहा है बेटा। और बाद में क्या होना है? Q इज राइट ऑफ S। Q कहां पे? S के राइट में। Q S के राइट में बोलो या S Q के लेफ्ट, मीनिंग क्या होता है? सेम। Q S के राइट में बोलो या S Q के लेफ्ट, मीनिंग क्या होता है? सेम। तो सीक्वेंस क्या आ गया? S Q P T R। क्या बोला है? विच हाउस इज द मिडल? मिडल में कौन है? फर्स्ट लास्ट गया,
सेकंड लास्ट गया, जो मिडल में कौन है? पी है। दैट्स इट। इजी क्वेश्चन था। क्या बात है, वेरी गुड मेरे बच्चे। सबको आ रहा कॉन्फिडेंस? हाँ या ना? देखो पहले बता चुका बच्चों, हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, कभी क्वेश्चन इजी होंगे, कभी क्वेश्चन बेटा मुश्किल होंगे बेटा, ओके। तो बिल्कुल लोड लेके करिए, आराम से चिल मार के सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच। फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ, एक बार पढ़ लो आराम से बेटा। आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन। देखते किसका दिमाग चलता है, करो ट्राई फटाफट। चलो क्वेश्चन में क्या है? फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी। बच्चों ए बच्चों देखो कहां पे? बी के लेफ्ट में। ए बच्चों कहां पे? बी के लेफ्ट में। बी के लेफ्ट में ए है, बी के बच्चों लेफ्ट में ए है, बट ए इज ऑन द राइट ऑफ सी। ए बच्चों कहां पे? सी के राइट में बच्चों। ए बच्चों ये बी के तो लेफ्ट में, ए कहां पे बच्चों? बी के लेफ्ट में, पर यही ए कहां पे? सी के राइट में। यही ए कहां पे? सी के राइट में। सबको झेप रहा बेटा? ए बी के लेफ्ट में और ए सी के राइट में। फिर क्या है? डी इज टू द राइट ऑफ बी, डी ये बी के राइट में, डी ये बी के राइट में, बट लेफ्ट ऑफ ई, ये डी बेटा ई के लेफ्ट में। बेटा ये डी बी के तो राइट में, पर ई के क्या है? लेफ्ट में। क्या पूछा है? एक्सट्रीम में कौन है? एक्सट्रीम मतलब क्या था? फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट में कौन है? सी है, और लास्ट में कौन है? ई है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। खत्म, दैट्स इट। सबको झेप रहा है क्या बेटा? सब इससे कंफर्ट है बच्चा लोग? वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। सबको झेप रहा बेटा? यस। चलो आगे बढ़ते एकदम फटाफट। आप क्वेश्चन 7 को देखेंगे आराम से। एक कॉलेज के बच्चों पार्टी में 5 गर्ल्स है बेटा। एफ ये एम के लेफ्ट में, एफ किसके लेफ्ट में? एम के। एम के लेफ्ट में एम है, एम के लेफ्ट में, सॉरी एम के लेफ्ट में एफ है बेटा। एफ कहां पे? एम के लेफ्ट में। एम के लेफ्ट में एफ है, एफ ये एम के लेफ्ट में, एंड टू द राइट ऑफ ओ, ये एफ है ना, वो एम के लेफ्ट में, और वही एफ ओ के राइट में। देखो ना बच्चों, एफ ये एम के लेफ्ट में और यही एफ ओ के राइट में। आर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, ये जो आर है ना वो एन के राइट में, बट टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये जो आर है ना वो एन के तो राइट में, बट ओ के कहां पे? लेफ्ट में। ओ के लेफ्ट में कौन है? आर है। ओ के लेफ्ट में कौन है? आर है, और वही आर एन के राइट में। जी ना बच्चों, ये जो आर है ना वो एन के राइट में और वही आर ओ के लेफ्ट में। आई होप सब बेटा समझ पा रहे हो बेटा? अब क्या बोला है? वो इज सिटिंग इन द मिडल। मिडल में कौन है? फर्स्ट लास्ट छोड़ दो, सेकंड लास्ट छोड़ दो, मिडल में कौन है बेटा जी? ओ। दैट्स इट। एकदम इजी क्वेश्चन है। आई होप अब सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। सबको झेपा क्या? क्या बात है, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड।
ओके, जम रहा है सबको? गुड। मैंने कल क्या बोला बच्चों, देखिए कल भी बच्चों, कल कुछ बच्चे निगेटिव हो रहे, मैंने बोला ना बेटा हर क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता बेटा जी। देखो कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल होगा बेटा जी। आपको बस ट्राई करना है और आपको आ सकता है। प्लीज हैव कॉन्फिडेंस, प्लीज हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। अरे मुझे बताओ यार, दुनिया में बहुत लोग बेटा आपको नाम रखने के लिए बैठे। हाँ कि बेटा? बहुत लोग आपको, लोगों को क्या होता है कि लोग बोलते हैं अरे इसको कुछ आता नहीं है, ये तो पागल है। हाँ कि नहीं? बोलते रहते बेटा। अरे दुनिया में बहुत लोग बेटा आपके ऊपर डाउट करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप में कुछ एबिलिटी नहीं है। अरे आप खुद तो मत करो ना बेटा, आप खुद ऐसे इंसान हो जो खुद पे भरोसा बेटा कर सकते हो। अगर आप खुद ही आप पे भरोसा नहीं रखोगे तो दुनिया कहां से बेटा भरोसा। प्लीज बिलीव ऑन योर सेल्फ बेटा, सब में वो ताकत बेटा, आप सब में बेटा शक्ति बेटा जी, आप सब कुछ कर सकते हो बेटा जी। क्या मुश्किल है यार? यू कैन डू इट। जरा जरा क्या होगा, आंसर नहीं आएगा अपने को, तकलीफ नहीं है, कुछ नुकसान तो होने वाला है बेटा अपना, नहीं ना? लड़ने का, हिम्मत नहीं हारने का। चले 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 एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। चलो मेरे बच्चे एग्जाम्पल 8 को पढ़ेंगे। राम जी बोल रहे उनके साथ कॉन्फ्रेंस कम होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, बस खुद पे भरोसा रखो। लाइफ में बेटा दिक्कत सबको बेटा आती है, बस आपको हिम्मत नहीं आना है, बस एफर्ट लेते जाना बेटा अपने को। क्वेश्चन 8 को पढ़ रहे बेटा, क्या बोला है? 5 बॉयज ABCDE आर स्टैंडिंग इन अ रो, D इज ऑन द राइट ऑफ E, D इज ऑन द राइट ऑफ E। बेटा बोलू फिर से, मत करो बेटा ऐसा ना। मैंने आपको आई थिंक 2 दिन पहले भी बोला था बेटा, कल भी बोला था मैंने, जब मैं पढ़ाता रहूंगा मेरे पे आंसर नहीं चाहिए बेटा। मैं क्यों इतना बार बार क्यों बताना चाहिए बेटा? आपके बेटा आंसर, जिसको भी बेटा आंसर आता है, मेरे पढ़ाने से आंसर नहीं चाहिए बेटा। अगर आंसर आता है तो बेटा इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट बेटा जी, ग्रुप पे इसके बाद अगर मेरे से पहले किसी ने आंसर दिया, मेरा पढ़ाने के बाद बेटा आंसर दीजिए, चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं सोचा था यार मुझे इतना डिस्टर्ब क्या होता है, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ इतने नोटिफिकेशन बेटा आते रहते हैं, अगर मुझे इतना डिस्टर्ब होता है बेटा, बाकी लोगों को इतना डिस्टर्ब होता होगा। मत करो बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है बेटा, मत करो प्लीज, ऐसे मत करो। क्या तो वही चीज अभी बार बार बोलना अच्छा लगता नहीं यार, आप बड़े बच्चे हो। 5 बॉयज ABCDE आर स्टैंडिंग इन अ रो, D is on the right of E, D is on the right of E। D बच्चों कहां पे? E के राइट में। E के बच्चों राइट में कोने D है, E के बच्चों राइट में कोने D है। D कहां पे? राइट में, किसके? E के। B is on the left of E, B बच्चों कहां पे? E के लेफ्ट में, E के लेफ्ट में B है। ये जो B है ना वो E के लेफ्ट में, और वही B कहां पे? राइट में, किसके? A के। ये जो B है ना वो E के लेफ्ट में, पर वही बच्चों B कहां पे बच्चों? A के राइट में है। ओके, बाद में क्या है? D इज 1 लेफ्ट ऑफ C, D बच्चों कहां पे? लेफ्ट में, किसके? C के। C के लेफ्ट में D है, खत्म। कितना इजी बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ओके, ये आगे कंडीशन बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? Who is standing in the middle। बच्चे क्या क्वेश्चन में क्या है? Who is standing in the middle। मिडल में कौन है? एक फर्स्ट लास्ट छोड़ दो, सेकंड मिडल में कौन है बेटा? E है, खत्म। दैट्स इट। एकदम इजी है, एकदम इजी है। क्या बात है, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। सबको झेप रहा है क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखो बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चन थे बेटा जी, अभी तक के सारे बेटा क्वेश्चन थे लीनियर अरेंजमेंट। अब बेटा हमको पढ़ना है सर्कल। अभी बेटा अभी जो लोग हैं ना बेटा वो सर्कल बैठे होंगे बेटा जी, गोल करके बैठे होंगे सर्कल में। नाउ द प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कल अरेंजमेंट बेटा। देखो उन्होंने बच्चों मॉडल में क्लियरली बोला उन्होंने। चलो बेटा अभी क्वेश्चन देखिए बेटा जी, फटाफट देखिए क्वेश्चन अभी। अच्छे से बेटा समझेगा अभी। सर्कल बेटा थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा बेटा आपको इमेजिन करना पड़ेगा अच्छे से बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने की बिल्कुल बेटा कोशिश मत करना, पहले समझो बेटा अच्छे से।
क्वेश्चन 9 को आराम से पढ़िए, क्वेश्चन 9 को आराम से पढ़िए। चार लेडी है, ए बी सी डी एंड चार जेंडर, चार बेटा जेंट्स है, ई एफ जी एच। ए बी सी डी लेडीज है बेटा और ई एफ जी एच है जेंट्स है बेटा। आर सिटिंग इन अ सर्कल अराउंड अ टेबल फेसिंग ईच अदर। कैसे बेटा? सर्कल बैठे बेटा। ठीक है बच्चों, 8 लोग हैं, वो सर्कल में बैठे फेसिंग ईच अदर। सबका बेटा फेस एक दो सामने। बेटा मुझे बताओ, लोग जो सर्कल बैठेंगे, आप मुझे बताओ कैसे बैठेंगे, मुझे बताओ। सबका फेस बाहर की तरफ आएगा या सबका फेस अंदर की तरफ आएगा? मुझे बताओ बच्चों। अगर 8 लोग हैं बेटा, अगर सर्कल में बेटा बैठे, आप बताओ सबका बेटा फेस अंदर की साइड में होगा या सबका फेस बाहर होगा? बताओ फटाफट मुझे बताओ। ऑब्वियसली बेटा सबका बेटा फेस बेटा अंदर होगा ना बेटा। अरे अगर सबका फेस अगर बाहर है बेटा, तो मुझे बता बच्चों, सब बेटे एक दूसरे बात कैसे करें बेटा? हाँ कि नहीं? अगर बेटा सर्कल में जब बैठते बेटा, तो सबका फेस क्या होता है? आमने सामने होता है बेटा। सबका बच्चों फेस कहां पे होता है? सर्कल के अंदर की साइड में होता है बेटा। या सुनो, तो जब भी लोग बेटा सर्कल में बैठते, हमेशा देखे बेटा जी, उनका बेटा फेस हमेशा सर्कल के अंदर के साइड में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका बच्चों फेस सर्कल के अंदर होता है। ये बेसिक बात ध्यान में रखना बेटा। यस इनसाइड, वेरी गुड बच्चों। अब क्या बोला है? नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। क्या बोला है? नो टू लेडीज और जेंटलमैन आर सिटिंग साइड बाय साइड। क्या बोलते हैं? कोई भी 2 लड़कियां बाजू बाजू में नहीं है, ना ही कोई भी 2 लड़के बाजू बाजू में। इसका मतलब क्या? एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। समझ बच्चों? 2 लड़की बाजू में नहीं चलेंगे, 2 लड़के बाजू में नहीं चलेंगे, एक लड़का एक लड़की, ऐसा बेटा कॉम्बिनेशन है। ओके बेटा जी, इसका मीनिंग छपा बेटा आपको। इसका मतलब क्या होता है? 2 लड़के और 2 लड़की साथ में नहीं। इसका मतलब क्या है? एक लड़का एक लड़की ऐसे साथ में बेटा। क्या बोला? सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। सी जो जी और ई के बीच में बैठी है, वो फेसिंग किसको कर रही है? डी को। अब देखो ऐसे करना चाहिए बेटा। सी इज फेसिंग डी, तो इसका मतलब क्या है? सी के सामने डी है बेटा। अब शुरुआत कैसे भी करो बेटा, सी इज फेसिंग डी, सी इज फेसिंग डी। इसका मतलब क्या है? सी के सामने कौन है? डी है। सी के सामने कौन है बेटा? डी है। जो सी है ना, वो किसके बीच में? जी और ई के बीच में। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, ये सी कौन है? जी और ई के बीच में। अगर आप चाहोगे बेटा तो जी नीचे ई ऊपर लिखा तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। यहां पे मैं और एक केस ड्रॉ करा बेटा जी। सी ये डी को फेस कर रहा है और सी किसके बीच में? जी और ई के बीच में। तो जी ऊपर और ई नीचे आ सकता है, या ई ऊपर और जी नीचे, ऐसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 केस बन रहे बेटा। सी के बाजू में डी है तो कन्फर्म है। आराम से पहले देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। और सी जी और ई के बीच में। एफ इज बिटवीन डी एंड ए। एफ डी और ए के बीच में, अच्छी बात है। एंड फेसिंग जी। एफ किसको बेटा फेस कर रहा है? जी को। और डी और ए के बीच, अभी देखो बच्चों, अगर डायग्राम 1 के बच्चे बात करेंगे, एफ ये डी को फेस कर रहा है, सॉरी किसको? जी को। एफ ये जी को फेस कर रहा है बेटा। एफ ये जी को फेस कर रहा है, और एफ कहां पे? डी और ए के बीच में। एफ अगर डी और ए के बीच में, तो डी अगर इधर है, एफ अगर इधर है, तो ए यहां पे आएगा। देखो बच्चों, क्या एफ डी और ए के बीच में? देख सकते हो बेटा आप लोग, क्या एफ डी और ए के बीच में आ रहा है क्या? और क्या एफ जी को फेस कर रहा है क्या? हाँ सर जी। अगर मैं सेकंड डायग्राम की बात करूंगा बच्चों,
तो एफ किसको फेस कर रहा है? जी को। देखो जी का फेसिंग यहां पे होता है बेटा, जी के बेटा फेसिंग में कौन है? एफ है, और एफ कहां पे? डी और ए के बीच में। इसका मतलब क्या आता है? एफ अगर डी और ए के बीच में तो ए यहां पे आएगा। यस और नो? कोई तकलीफ बेटा जी? सबको झेप रहा है? बाद में क्या है? एच इज टू द राइट ऑफ बी। एच कहां पे? बी के राइट में। अब बच्चों आप देख सकते हो यहां पे बेटा मेरे ऑलमोस्ट सारे जगह मेरे हो चुके बेटा। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 जगह हो चुके बेटा जी। अब सिर्फ 2 जगह बाकी है, और 2 जगह पे कौन बचा? अभी देखो, ए हो चुका है, बी बचा है, सी हो चुका है, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी एच, मतलब बी और एच बचा है। अब मैं कंफ्यूज हूं बी और एच में कहां पे? क्वेश्चन में क्या है? एच इज टू द राइट ऑफ बी। एच अगर बी के राइट में तो बट ऑब्वियसली बेटा बी अगर यहां पे तो एच कहां पे आएगा? राइट में। एच बच्चों कहां पे? राइट में। एच बच्चों कहां पे? राइट में। किसके? बी के। तो बी को ऐसे रखो कि बी कहां पे छे? लेफ्ट में, और एच कहां पे छे? राइट में। एच अगर बच्चों बी के राइट में तो बी कहां पे छे? लेफ्ट में, और एच छे राइट में। अगर मैं इस डायग्राम की बेटा बात करूंगा, एच बेटा अगर बी के राइट में, बोलो बी अगर इधर है तो एच बच्चों कहां पे होगा? राइट में। तो एच बी के राइट में बोलो, या बी एच के लेफ्ट में। मीनिंग क्या था बेटा जी? सेम। आप दोनों में से कोई भी डायग्राम यूज कर सकते हो। मैं एक बार डायग्राम रिपीट करना चाहूंगा। मैं ऐसा बिलीव कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझा बेटा। आप एकदम नालायक लोग ऐसा मैं जूम कर रहा हूं, ओके। और नालायक बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। जिनको भी हल्का सा भी कंफ्यूजन है, केसेस को प्रॉपर देखिए बेटा एक बार। ये हो गया अपना फर्स्ट सर्कल, मैं इसी के बाजू में सेकंड सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। 8 लोग हैं, मैं 8 जगह ड्रॉ करता हूं। पहले अंदर की साइड फेसिंग है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? पहली कंडीशन, गो स्टेप बाय स्टेप। कोई भी 2 लेडी, कोई भी 2 जेंट्स साथ में नहीं, मतलब क्या है? एक लेडी एक जेंट्स है, 2 लेडी साथ में नहीं है, 2 जेंट्स साथ में नहीं है। फिर क्या है? सी, जो जी और ई के बीच में, इज फेसिंग डी। सी के बारे में 2 कंडीशन है, सी जी और ई के बीच में, और सी डी को फेस कर रहा है। तो सी को यहां पे लेता हूं, सी किसको फेस कर रहा है? डी को। और सी कहां पे? जी और ई के बीच में। तो 2 केस निकलते हैं। सी अगर जी और ई के बीच में तो जी कहां पे होगा? ऊपर, और ई कहां पे होगा? नीचे। या फिर सी डी को तो फेस कर रहा है, बट सी जी और ई के बीच में तो ई होगा ऊपर और जी आएगा नीचे। देयर आर 2 केस बेटा, समझा क्या बच्चों? सी बेटा अगर जी और ई के बीच में तो जी ऊपर ई नीचे, या ई ऊपर और जी नीचे, ऐसे हो सकता बेटा जी। ओके, कंडीशन हो गया, कंडीशन 2 हो गया। सबको झेप रहा है बेटा? देखो ना, सी डी को फेस कर रहा है, दिख रहा है, और सी जी और ई के बीच में, इसको मैंने प्रॉपर लिखा है। फिर क्या है? एफ इज बिटवीन डी एंड ए। एफ डी और ए के बीच में, एंड एफ इज फेसिंग जी। एफ के 2 कंडीशन है, एफ जी को फेस कर रहा है, और एफ डी और ए के बीच में। ट्राई मारते हैं। एफ जी को फेस कर रहा है। पहले डायग्राम 1 में देखिए, एफ किसको फेस कर रहा है? जी को। तो जी के सामने कौन है? एफ है। यहां पे आ गया बेटा, एफ अगर जी को फेस कर रहा है। कंडीशन नंबर 2 में क्या है? एफ डी और ए के बीच में। अगर एफ अगर डी और ए के बीच में तो डी इधर है, तो ए कहां पे होगा? इधर। देखो बच्चों, क्या एफ डी और ए के बीच में आ रहा है क्या? हाँ सर जी। और क्या एफ जी को फेस कर रहा है क्या? हाँ सर जी। अब डायग्राम 2 में देखिए, एफ ये जी को फेस कर रहा है, एफ ये जी को फेस कर रहा है बेटा, और एफ किसके बीच में? डी और ए के। एफ अगर डी और ए के बीच में तो ए कहां पे चाहिए? यहां पे। एफ डी और ए के बीच में आ रहा है। ये कंडीशन क्लियर है बेटा जी? अब देखो, जगह बचे 2 और लेटर बचे 2। जगह बचे 2, लेटर बचे 2। कौन कौन से? बी एंड एच। बी एंड एच। हम कंफ्यूज थे, बी किधर होगा, एच किधर होगा। क्वेश्चन में हिंट क्या बोला है? एच इज टू द राइट ऑफ बी। एच कहां पे होगा? बी के राइट में। तो एच शुड बी ऑन राइट साइड एंड बी शुड बी ऑन लेफ्ट साइड। एच शुड बी ऑन राइट साइड एंड बी शुड बी ऑन लेफ्ट साइड। एच शुड बी ऑन राइट साइड
एंड बी शुड बी ऑन लेफ्ट साइड। सबको छिपा क्या, हाँ या ना। बाद में क्या बोला, कंडीशन, वो इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ए के, अभी क्वेश्चन में क्या, सबको डायग्राम समझा बेटा। अब क्वेश्चन में क्या है, ए के लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए के लेफ्ट में देखो, डायग्राम वन में देखो बच्चों, ए के लेफ्ट में कौन है, ई, ये लेफ्ट इधर होता है ना बच्चों, लेफ्ट इधर है, ए के लेफ्ट में कौन है, ई है। डायग्राम टू में भी देखो बच्चों, ए के लेफ्ट में कौन है, ई है। ए के बच्चों लेफ्ट में कौन है, ई है। सबको छिपा या सो नो बच्चों, ए के लेफ्ट में कौन है, ई है। बाद में क्या बोला, एफ कैसे आएगा लेफ्ट में, ओके उन्होंने डायग्राम उल्टी लेके, डायग्राम उन्होंने क्या किया, डायग्राम टू लिया, डायग्राम टू लिया बेटा, उन्होंने डायग्राम टू लिया। ओके यहाँ पे तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बेटा, जस्ट लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ठीक है, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा जी, 2 मिनट रुक जाओ। अगर डायग्राम वन लेते ना बेटा जी, डायग्राम वन बच्चों लेते ना, ए के लेफ्ट में ई आ रहा है, और डायग्राम टू लेते बेटा, डायग्राम टू में ए उल्टा देख रहा है बेटा, हाँ बराबर है, ए उल्टा देख रहा है बच्चों। तो ए का अगर आप उल्टा बच्चों देख रहे हो, देखो ना आपका फेस बेटा इस साइड में बेटा, तो ये आपका यहां पे क्या होगा बेटा, राइट होगा ना बेटा, और ये आपका क्या, लेफ्ट हो गया। अगर आप उल्टा बच्चों देख ना, अंदर साइड फेसिंग है बेटा, आपका अंदर साइड फेसिंग बेटा, उल्टा बच्चों देख रहे हो, तो ये बेटा आपका क्या हो गया, लेफ्ट, और ये बच्चा आपका क्या होगा, राइट बेटा। तो ए के लेफ्ट में एफ है बेटा, ए के लेफ्ट में कौन है बेटा, एफ है। तो डायग्राम टू के बेटा अनुसार ए के लेफ्ट में एफ है, लेकिन उन्होंने डायग्राम टू क्यों लिया है, एक बार ये देखना पड़ेगा। डायग्राम दो आते हैं बेटा, मेरे साथ डायग्राम दो आ रहे बेटा, इससे कुछ दिक्कत नहीं, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम दो आ रहे, डायग्राम दो आ रहे बेटा। डायग्राम बेटा वन के अनुसार बच्चों ए के लेफ्ट में बेटा ई आता है, और डायग्राम बेटा टू के बेटा अनुसार, डायग्राम बेटा टू के बेटा अनुसार बेटा ए के बच्चों बेटा, ए के बच्चों लेफ्ट में एफ आ रहा है बेटा जी। तो ई और एफ दोनों बह सकते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बेटा, इसका बेटा आंसर दोनों भी आएंगे बेटा। देखो अब कुछ लोग बोले सर मॉड्यूल में तो ये थे बेटा, मॉड्यूल में जो देना दो, लेकिन मेरे हिसाब से बता समझा बेटा आपको, बेटा मॉड्यूल में मिस्टेक बेटा, बहुत सारे मिस्टेक बेटा होती है बेटा मॉड्यूल में। ओके बेटा, मैं दोनों बेटा, दोनों बेटा मेरे हिसाब से बच्चों दोनों सही है बेटा जी, राइट ना, एज पर माई एक्सपीरियंस बोथ आर करेक्ट। चल बेटा कोई दिक्कत नहीं, चल लोड बदलो। इज फेसिंग वूम, ई का फेस कहां पे बेटा, डायग्राम बच्चों कोई भी ले बच्चों, अभी देखो ई के सामने कौन एच है बेटा, यहाँ पे भी ई के सामने एच है बेटा, और यहाँ पे बच्चों ई के सामने कौन है बच्चों, एच है। तो दोनों में बच्चों देखो बेटा, ई के सामने एच है बेटा, यहाँ पे तो सही है बेटा, ई के सामने एच आ रहा है बेटा, ई के सामने एच है बेटा जी। बाद में क्या है, वो इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का नेबर पूछा बेटा, बी का नेबर कौन है बच्चा, बच्चा बताओ। डायग्राम वन के बच्चा अनुसार बी का नेबर कौन है, जी और एच। डायग्राम टू में बेटा बी का नेबर कौन है, जी और एच। बच्चों दोनों बेटा अनुसार बच्चों बी का नेबर कौन है, जी एंड एच बेटा। बस मुझे था कि फर्स्ट बेटा क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन बेटा, अगर वो बेटा अवॉइड कर दिया तो क्वेश्चन टू और क्वेश्चन थ्री में दोनों डायग्राम में बेटा आंसर सेम है। ओके डायग्राम बेटा कोई भी लो बेटा, डायग्राम सेम है।
बेटा एक काम करो, सुनो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो बेटा, एक काम करो बेटा, डायग्राम 2 के बच्चों देखो, डायग्राम 2 के साथ आंसर निकालो, ज्यादा लोड मत लो बेटा, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मुझे पता बेटा, डायग्राम 1 में फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग, फोर्थ कंडीशन रॉन्ग है ना बेटा, एच और बी का राइट ले बेटा, लोड मत लो उसका, नहीं क्या, तो सुनो एक काम करो, चिल मारो बेटा, अभी चिल मारो बेटा, एक काम करो, डायग्राम 2 को देखो बेटा जी, और डायग्राम 2 के बेटा अनुसार बेटा, डायग्राम 2 के बेटा अनुसार बेटा सबको बेटा सॉल्व करो, डायग्राम बेटा 2 के अनुसार बेटा सॉल्व करो, इतना लोड क्यों ले रहे हो बेटा, डायग्राम 2 को देखो, सॉल्व करो बेटा, डायग्राम बेटा 2 के बेटा अनुसार देखो बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, ए के बेटा क्वेश्चन बेटा 1 मैच हो रहा है बेटा जी, क्वेश्चन 2 मैच हो रहा है, क्वेश्चन 3 मैच हो रहा है, ठीक है, यस, चलो बेटा जी, ओके। आकांक्षा लोड मत लो बेटा, लेफ्ट राइट बेटा आगे भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल घबराने करेंगे बेटा, बिल्कुल घबराने बेटा, और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो बेटा, अभी बेटा ज्यादा डिस्कशन मत करो बेटा, आगे बढ़ता चलो, फटाफट फटाफट कंसेप्ट से मतलब बेटा लोड मत लो ठीक है, चलो बेटा जी, अब फटाफट सब बच्चे क्वेश्चन 10 को देखेंगे। बेटा अन्य से डिस्कशन में कंफ्यूजन टाइम वेस्ट मत करो बेटा जी, राइट ना बेटा, अभी देखो क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है, बाकी सब बेटा कंफ्यूज होते हैं बेटा जी, समझा क्या, हम आगे बढ़ते हैं, जिनको भी कंफ्यूजन होगा बेटा, आप बेटा मुझे पर्सनल बेटा मैसेज कीजिए बेटा, राइट ना, हम कर लेंगे चलो बच्चा लो, बस इसमें इतना बोलूंगा, डायग्राम 2 को देखिए, डायग्राम 2 को देख के आपके आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम 2 को देखिए, ठीक है, चले एग्जाम्पल नंबर 10 को देखिए, फटाफट फटाफट फटाफट, टाइम पास बंद। बेटा नेक्स्ट टू एडजेसेंट का मतलब बाजू में होता है, ये देख ले बेटा, पढ़ लिया और आपको बताना करेगा बच्चों, यहां पे कुछ डेटा दिया बेटा, और इसके हिसाब से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है बेटा, सही ऑप्शन ढूंढना है आपको, क्या बोला है, 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं, दे आर सिटिंग अराउंड द सर्कल एज गिवन इन द फिगर, मतलब यहाँ पे अरेंजमेंट करके दिया है, जैसे सर्कल में थे वैसे बैठे वो लोग, ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे जी बेटा, ई एफ जी, आई थिंक यहाँ पे जी चाहिए और यहाँ पे एच चाहिए बेटा, कोई दिक्कत, टाइपिंग मिस्टेक बेटा जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग है बेटा, वो सर्कल में बैठे बेटा, दे आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर, उनका फेस कहां पे, सेंटर की तरफ है या सेंटर के अपोजिट है बच्चों, उनका फेस कहां पे, दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट सेंटर, वो सेंटर में नहीं देख रहे, सेंटर के अपोजिट देख रहे बेटा, मतलब बी का फेस बाहर है, ए का फेस बाहर है, सी का फेस बाहर है, सब बेटा सेंटर के बच्चों अपोजिट देख रहे बेटा, सेंटर के बच्चे अपोजिट बच्चे देख रहे हो, बाद में क्या बोला, इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या बोला है, कितने प्लेस मूव करे बेटा, 3 प्लेस, वो भी कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, बच्चों एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कैसे, घड़ी का उल्टा, इस डायरेक्शन में वो 3 प्लेस मूव, देखो बच्चों, ए पहले बेटा यहां पे था, अब ए एंटी क्लॉकवाइज में 3 प्लेस मूव होगा बेटा, ए कितना बड़ा मूव होगा, 3 प्लेस, ये हो गया 1 प्लेस, ये हो गया 2 प्लेस, ये हो गया 3rd प्लेस, बेटा ए बेटा एंटी क्लॉकवाइज में, ए बच्चों एंटी बेटा क्लॉकवाइज में 3 बेटा प्लेस मूव हो रहा है, हर जन क्या हो रहा है, 3 प्लेस आगे जा रहा है, कहां पे, एंटी क्लॉकवाइज, ए पहले बच्चों ऊपर था, एंटी 1 2 3 प्लेस आगे गया, फिर बी, बी यहां पे एंटी क्लॉकवाइज 3 प्लेस आगे, 1 2 3, बी यहां पे आएगा, अगर ये बेटा सीक्वेंस बच्चों फॉलो करेंगे तो बच्चों देखो यहां पे सी आएगा, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच बेटा, सब लोग बेटा एंटी क्लॉकवाइज 3 बच्चों प्लेस क्या आ रहा है बेटा, चेंज हो रहे बेटा जी सबको चेप रहा बेटा, यस,
ओके बेटा जी, इतना से कुछ बेटा मैंने क्या क्या समझा बेटा आप जी अपने को? बेटा 8 लोग थे बेटा जी, बच्चों 8 लोग थे बेटा जी, पहले जगह दी थी बेटा। सबको हमने एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा 3 प्लेस बच्चों मूव किया, घड़ी के बेटा उल्टा बेटा हम लोगों ने 3 प्लेस बेटा हमने मूव किया बेटा जी। ओके सबको बेटा हमने एंटी करते बच्चों 3 प्लेस में मूव किया बेटा जी। अब क्या बोले बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या इसमें मुश्किल क्या बेटा? देखो 8 लोग है बेटा, ए बी सी डी ई बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग है बेटा जी, राइट ना। आपको अरेंजमेंट दिया था, सब में ऑलरेडी दिया है, और क्या बोला, इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों एंटी बेटा बच्चों देखो घड़ी के बेटा उल्टा, बेटा मैं काम कर रहा बेटा जी, मैं लेक्चर बेटा बंद कर रहा हूं ना, कुछ भी फालतू बेटा बोल रहे हैं मुझे बताओ। यहाँ पे अभी लेफ्ट राइट का चल रहा है क्या? अभी इस समय अभी तक मैं कभी लेफ्ट राइट डिस्कस किया क्या सर? लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो रहा है। अरे अभी मैं लेफ्ट राइट पढ़ा रहा हूँ क्या इस समय बेटा? अभी लेफ्ट राइट चल रहा है क्या? अभी टाइम वैल्यू मनी का डाउट कहां से आ गया बेटा? चैप्टर में कौन सा पढ़ा रहा हूँ? चलो बेटा 8 लोग है बेटा जी, 8 लोग है बेटा, ए बी सी डी ई एफ जी एच बेटा 8 लोग है बेटा जी, राइट नाम। देखो क्या बोला है, सर्कल बेटा बैठे, सर्कल बेटा बैठे, वहां पे क्या बोला है, 8 लोग बेटा सर्कल बैठे बेटा जी, राइट नाम। और क्या बोले बच्चों देखना कि यहाँ पे दे आर फेसिंग डायरेक्शन अपोजिट सेंटर, सेंटर उल्टा देख रहे, सेंटर उल्टा देख रहे, मतलब बाहर देख रहे, ठीक है बेटा अच्छी बात है। इफ दे मूव अप टू 3 प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज, बच्चों 3 प्लेस बच्चों कहां पर मूव हो रहे, कहां पर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा, घड़ी के उल्टा बच्चों, घड़ी का उल्टा मतलब कैसे, ऐसे ना बेटा, 3 प्लेस जो मूव हो रहे, मतलब ए पहले यहां पे था बेटा, ए 3 प्लेस में होगा, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस में होगा। फिर बच्चों बी भी क्या होगा, 3 प्लेस मूव, बच्चों बी पहले बच्चों कहां पे था, यहां पे था, 3 प्लेस मूव, 1 2 3, बी यहां पे आ जाएगा। सी बच्चों पहले, सी बच्चों पहले कहां पे, यहां पे था, 3 प्लेस मूव, 1 2 3, सब लोग बेटा एंटी क्लॉकवाइज 3 बच्चों प्लेस मूव रहे, ऐसे बेटा करते जाएंगे बच्चों। दिख रहा है बच्चों, अभी सीख में देखो ए बी सी दिख रहा है क्या, फिर यहाँ पे डी आएगा, फिर यहाँ पे ई आएगा, फिर यहाँ पे एफ, फिर यहाँ पे जी, फिर यहाँ पे एच। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर इसके बाद बेटा 4 कंडीशन, ये जो रिवाइज डायग्राम बेटा, दिस इज माई रिवाइज डायग्राम बेटा, और रिवाइज डायग्राम के अनुसार आपको सही ऑप्शन आपको ढूंढना है बच्चों। आपको पता है ये होता है ईस्ट, ये होता है बेटा वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। अब करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ए में क्या है, बी विल फेस वेस्ट, बी का बच्चों फेस कहां पे, वेस्ट पे। अब बताओ कि बी का फेस वेस्ट की तरफ, बेटा बी का फेस कहां पे, सेंटर में या बाहर? सर जी बी का फेस कहां पे, बाहर। सब लोग सेंटर में देख रहे या उल्टे, उल्टे, तो बी का फेस कहां पे, इधर है। क्या बी का फेस वेस्ट की तरफ है क्या? हाँ सर जी, बी का फेस सर बाहर है, बाहर मतलब क्या है, वेस्ट की तरफ है। ऑप्शन ए तो सही है। बी में क्या है, ई विल फेस ईस्ट, ई का फेस ईस्ट की तरफ है। देखो ई का फेस सर गलत है सर, ई का फेस कहां पे, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, ई का फेस कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में, तो ई का फेस ईस्ट में, ये तो गलत है बेटा जी। फिर क्या है, एच विल फेस नॉर्थ वेस्ट, एच का बच्चों फेस कहां पे बेटा, नॉर्थ वेस्ट में, एच का बच्चों फेस कहां पे, नॉर्थ वेस्ट में, गलत है ना। एच का फेस कहां पे, साउथ में, एच का फेस कहां पे, साउथ में, तो एच का फेस नॉर्थ वेस्ट में, गलत है। डायग्राम 2 को देखिए बेटा जी, उसके साथ देखना अपने को। ए विल फेस साउथ, देखो बच्चों क्या ए का फेस साउथ की तरफ है ना सर जी, ए का फेस तो क्या है, वेस्ट और साउथ के बीच में, ए का फेस क्या है, वेस्ट और साउथ के बीच में, तो बच्चा लोग ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। सही बेटा कौन सा है, ए बेटा, ऑप्शन ए बेटा सही। यार ए में क्या है, बी विल फेस वेस्ट, क्या बी का फेस वेस्ट की तरफ है? हाँ सर जी, बी का फेस बाहर की तरफ है, बाहर मतलब कहां पे, वेस्ट की तरफ फेस है। जेपा बेटा हमने बच्चों क्वेश्चन में बच्चों क्या देखो, बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या देखो बेटा, हमने क्या किया, सबको बेटा हमने एंटी क्लॉकवाइज 3 प्लेस बेटा मूव किया बेटा, सब लोगों को एंटी क्लॉकवाइज मूव किया बेटा, और 3 प्लेस मूव करने के बाद जो रिवाइज डायग्राम आ गया बेटा,
उसके हिसाब से सही ऑप्शन ढूंढना था। हमने जब चारों ऑप्शन कंपेयर किए हमको पता चला कि ऑप्शन ए से हमारा आंसर सही आ रहा है। ओके बेटा जी, वेरी गुड। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 चलो फटाफट क्वेश्चन 11 करिए बेटा जी फटाफट। फाइव पीपल ए बी सी डी ई, 5 people A B C D E are seated around a round table। 5 लोग हैं बेटा A B C D E, कहां पे बैठे? राउंड टेबल में। एवरी चेयर इज स्पेस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर, मतलब क्या है? हर चेयर आपस में इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है? सब लोग बेटा बराबर डिस्टेंस पे बैठे, ठीक है। 5 लोग है बेटा। अब देखो राउंड टेबल में जो लोग बैठते नॉर्मली बेटा, जब लोग टेबल बैठते फेस कहां पे होता है? सेंटर की तरफ। जो फेस कहां पे होता है? सेंटर की तरफ। सबका बच्चों फेस सेंटर की तरफ। 5 लोग बैठे बेटा जी, 1 2 3 4 5 लोग रहते। सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, ओके। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, और क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से क्या ट्रू होना चाहिए? 3 कंडीशन दी और आपको बताना है कि इनमें से क्या ट्रू होगा। एकदम चिल मार के। ए बी सी डी 5 लोग हैं, राउंड टेबल बैठते हैं। हम दिमाग लगाते बेटा, हम दिमाग लगाते। क्या बोला है? सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, बेटा क्या बोला है? सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। बेटा क्या बोला है? सी बच्चों कहां पे? ए के बाजू में। सी बच्चों कहां पे बोला है? ए के बाजू में। सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए। एक यहां पे ए लेते बेटा, ए के बाजू में सी। अभी कौन से बाजू में नहीं पता बेटा जी। ए बेटा सी ए के बाजू बेटा जी, तो सी बेटा इधर भी हो सकता है, फिर उधर भी। हम 2 डायग्राम निकालते बेटा जी। ए इधर है बेटा, सी बेटा ए के बाजू में, तो सी बेटा ए के इस बाजू में हो सकता है, फिर उस बाजू में हो सकता है बेटा जी। कंडीशन को यूज किया। ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, मतलब बच्चों क्या बोला है? डी के बाद सेकंड प्लेस पे ए है, ओके। डी के बाद सेकंड बेटा प्लेस पे ए है। ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी। अब देखो डी के बाद बच्चों सेकंड प्लेस पे ए बेटा, तो डी बेटा सेकंड प्लेस पे, मतलब क्या होगा? डी एक तो बच्चा लोग इधर आ सकता है, राइट, या डी बेटा इधर भी आ सकता है। आगे बेटा बहुत से कैसे बेटा निकल रहे हैं बेटा, डी बेटा इधर भी आ सकता है, या फिर देखो उसी डायग्राम में कैसे करो, देखो बच्चा लोग तो आराम से देखिए, चिल मार के देखिए, ओके। देखो बेटा इसमें ना बहुत से बच्चों क्वेश्चन बेटा निकल रहे बेटा, बहुत सारे बेटा कंफ्यूजन निकल रहे बेटा। यहाँ पे देखो मैं एक ही केस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एकदम आराम से देखो। एक मिनट फिर से ड्रॉ करता हूँ मैं। केस लिखता हूँ ऑप्शन 1 2 3 प्रॉपर समझेगा। देखो ये फर्स्ट सेकंड, सुनो अभी कैसे करो, देखो चलो। देखो यार अभी जो क्वेश्चन में क्या बोल रहे देखो बच्चों, सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी ए के बाजू में, मतलब ए अगर इधर बेटा, सी उसके बाजू बेटा, तो सी बेटा एक तो इधर होगा या तो सी बेटा इधर होगा। तो सबसे पहले बेटा ये 2 केस बने, ओके। उसके बेटा और सब केस आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्या बोला? ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, ए बेटा डी से 2 सीट बाद है। डी के बाद बेटा ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, मतलब क्या है? ए सी के बाद, सॉरी ए डी के बाद बच्चों दूसरा बेटा, ए बच्चों डी के दूसरा बेटा, ए बेटा डी के दूसरा बेटा। अब इसका मतलब बच्चों क्या निकल रहा समझा बेटा। अब बेटा सबसे पहले ये केस को देखिए, जो फर्स्ट केस है ना बेटा, देखो ए के बेटा, अभी सब लेफ्ट में देखिए बेटा, सब लेफ्ट में देखिए बच्चों। ए के बाजू में सी, वो तो क्लियर है बेटा, ए के बाजू में सी वो तो क्लियर है बेटा जी। ए के बच्चों बाजू में बेटा सी है, वो तो क्लियर है बेटा जी। बट क्या बोला है? ए के बाद डी कहां पे? सेकंड प्लेस पे।
ए के बाद डी बेटा सेकंड प्लेस पे, अगर ए के बाद इधर अगर सेकंड प्लेस करेंगे ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड पे डी आएगा बेटा। और अगर मैं इस साइड में बच्चों लिखूंगा ए के बाद फर्स्ट प्लेस पे सी है तो सेकंड पे कौन आएगा? डी। आपको छिपा मैंने क्या किया बेटा, ए के बाद सेकंड प्लेस पे क्या किया? डी। मतलब ए को वहीं पे रखा, सी को वहीं पे रखा, ये जो केस वहीं पे रखा बेटा, और डी कहां पे बोला है? सेकंड प्लेस पे। डी सेकंड प्लेस है बेटा। अगर यहां से जाएंगे बेटा जी तो डी यहां पे आता है, और यहां से जाएंगे बेटा जी तो डी कहां पे आता है? यहां पे आता है। सेम थिंग बच्चों यहां पे भी, जो राइट वाले डायग्राम में भी ट्राई करते बेटा, ए के बाद सेकंड पे कौन है? डी। बच्चों ए के बाद सेकंड पे कौन है? डी। अरे ए के बाद सेकंड पे डी है, तो अगर यहां से जाएंगे बेटा तो डी कहां पे आएगा? यहां पे। और ये डायग्राम फिर से ए और सी वहीं पे रखा बेटा जी, और यहां से जाएंगे बेटा जी तो डी कहां पे? यहां पे आएगा बेटा। मतलब बच्चों एक ही सम में बेटा मैं केसेस बेटा बढ़ाता जा रहा बेटा जी। थोड़ा सा बेटा अलग क्वेश्चन ध्यान से देखिए बेटा जी। फिर क्या बोला है? बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए। बी ए के बाजू, बी के मैं एक बाजू में बैठूंगा नहीं, बेटा बी अगर ए के बाजू में नहीं बेटा तो बी कहां पे आएगा? देखो फर्स्ट डायग्राम में बी बच्चों कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। अगर बी यहां के ए की बाजू नहीं बेटा तो बी यहां पे आएगा बेटा, तो यहां पे कौन आएगा? ई। सेकंड में देखो बी अगर ए की बाजू नहीं बेटा जी तो बी कहां पे आएगा? यहां पे, और यहां पे कौन आएगा? ई। अगर बी अगर ए की बाजू नहीं बेटा जी तो बी कहां पे आएगा? यहां पे, और यहां पे कौन आएगा? ई। अगर बी बच्चों ए के बाजू नहीं तो बी कहां पे आएगा? यहां पे, और यहां पे कौन आएगा? ई। ये सारा बेटा हमने कंडीशन बनाया, मतलब एक ही सब में 4 डायग्राम बने बेटा जी। अब क्या बोला है? विच सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। अब 2 स्टेटमेंट दिए, इसमें से कौन सा ट्रू होगा? कौन सा? मतलब डायग्राम कोई भी हो, डायग्राम 1 हो, डायग्राम 2 हो, डायग्राम 3 हो, डायग्राम 4 हो, सब में ट्रू होगा। कोई भी डायग्राम लो, कौन सा ट्रू होगा? मतलब होगा जी। पहले मैं क्या बोला है? D is seated next to B। D ये B के बाजू में। देखते बेटा क्या डायग्राम 1 में, इस डायग्राम 1 बोलता है क्या? डायग्राम 1 में क्या D B के बाजू में? हाँ सर जी। क्या डायग्राम 2 में D B के बाजू में? क्या? हाँ सर जी। क्या डायग्राम 3 में D B के बाजू में? क्या? हाँ सर जी। क्या डायग्राम 4 में D B के बाजू में? मतलब डायग्राम कोई भी लो यार, D के बाजू B है तो है, ये तो करेक्ट आएगा बेटा, ये ऑब्वियसली ट्रू है बेटा। डायग्राम कोई भी लो, आपने इतने सारे डायग्राम बना के देखे, बट डी के बाजू बी आता मतलब आता चे, वो पीछा नहीं छोड़ रहा बेटा। बाद में क्या है? ई सीटेड नेक्स्ट टू ए। ई ए के बाजू, देखो डायग्राम 1 में क्या ई ए के बाजू में? क्या? हाँ सर जी। क्या डायग्राम 2 में ई ए के बाजू में? क्या? हाँ सर जी। क्या डायग्राम 3 में ई ए के बाजू में? क्या? हाँ सर जी। क्या डायग्राम 4 में ई ए के बाजू में? क्या? हाँ सर जी। डायग्राम कोई भी लो, ई ए के बाजू में आएगा मतलब आएगा, मतलब ये 2 कंडीशन ये तो हमेशा ट्रू होंगे मतलब होंगे। तो इनमें से कौन करेक्ट है बेटा? बोथ आर करेक्ट। डायग्राम कोई भी बेटा, डायग्राम बेटा कोई भी हो, दोनों बेटा कंडीशन क्या है? करेक्ट है। सबको झेप रहा है क्या बेटा? यस और नो? ओके बेटा। बच्चों देखो बेटा, जानबूझ के देखिए बेटा, जानबूझ के बच्चों देखिए बेटा जी। मैंने यहाँ पे बच्चों देखो ग्रुप बेटा, यहाँ पे देखो जानबूझ के देखो बच्चों, मैंने बेटा ग्रुप यहाँ पे देखो, मैंने बेटा ये म्यूट करके रखा था, तो कुछ लोग बेटा अन्य से बेटा कंफ्यूजन कर रहे थे सबके लिए, राइट। बेटा एक काम करा बच्चों, देखो ये 4 डायग्राम कहां से है, मैं दोबारा रिपीट कर डायग्राम रिपीट करूंगा बेटा जी, एक बार रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। चलिए ये 4 डायग्राम कैसा है मैं अगेन रिपीट करने जा रहा हूं, कोई भी चिंता की बात नहीं बेटा, मैं रिपीट करने जा रहा हूं। क्या बात है, बच्चों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 5 लोग हैं बेटा सर्कल बैठे, इस क्वेश्चन में 4 डायग्राम बनेंगे, मुझे पहले से बेटा पता था, ओके। तो पहले से डायग्राम 4 डायग्राम बना के ले रहा हूं बेटा जी, सब में 5 लोग मैं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं पहले से काम करने जा रहा हूं। क्यों मत पूछो बेटा, भगवान मेरे सपने में तो बोला 4 डायग्राम ड्रॉ करने का, मैं कर रहा हूं, ठीक है बेटा जी, ओके। अब क्या है, सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, पहले इस कंडीशन 1 को ब्रेक करेंगे। सी ए के बाजू में, तो ए अगर इधर है तो सी बेटा बाजू में, तो इधर भी आ सकता है बेटा और इधर भी आ सकता है बेटा, राइट। मैं 2 केस ड्रॉ किए और यहां इतना छपा बेटा मैंने क्या किया, ए सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, ए के 2 सीट बाद डी। अब देखो ए के 2 सीट बाद डी है, तो मतलब डी बेटा अगर डायग्राम देखो, अगर मैं ये लेफ्ट वाले डायग्राम की बात करूं बच्चों, ए के 2 सीट बाद डी बेटा,
तो डी बेटा 2 सीट बाद यहां पे आ सकता है अगर इधर से लिखेंगे बेटा, और डी इधर से लिखेंगे तो यहां पे आएगा। तो मैं एक काम करता हूं बेटा, इसको अगेन 2 पार्ट ब्रेक करता हूं। मैं क्या करूंगा, ए यहीं पे रखता हूं और सी यहीं पे रखता हूं। देखो ना बच्चों, लेफ्ट में देखिए, ए वहीं पे सी वहीं पे। अब डी की बारी, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सेकंड पे डी आ रहा है बेटा, और ऐसे जाऊंगा तो सेकंड पे क्या आ रहा है, डी। आपको जब मैंने क्या किया बेटा जी, फिर यहां पे भी देखो, ए वहीं पे रखा, सी वहीं पे रखा, डी कहां पे, सेकंड। अब बेटा क्लॉकवाइज जाओ, ए के सेकंड पे डी यहां पे आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जाओ, ए के सेकंड पे डी यहां पे आ रहा है। जब मैंने क्या किया बेटा, मैंने बच्चों हर केस को प्रॉपर मैंने ब्रेक किया। फिर क्या है, बी थर्ड कंडीशन में क्या है, बी ए के बाजू नहीं है, तो बी बेटा ए के बाजू में नहीं है, तो डायग्राम 1 में बेटा जी बी यहां पे आएगा, तो यहां पे कौन आएगा, ई आएगा। डायग्राम 2 में बी अगर ए के बाजू है तो बी बच्चों कहां पे, यहां पे आएगा, और यहां पे कौन, ई बनाएगा। डायग्राम 3 में बी अगर ए के बाजू है तो बी यहां पे आएगा और यहां पे ई आएगा बेटा। और डायग्राम 4 में बेटा जी बी अगर ए के बाजू नहीं तो बी यहां पे आएगा और ई यहां पे। अब इन सभी चारों डायग्राम को देखो बेटा, चारों भी डायग्राम से ये दोनों बेटा कंडीशन क्या आते हैं, सेटिस्फाई। तो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या? आदि पूछे से इतने डायग्राम क्यों बने, डायग्राम बन रहे इसलिए बना रहा हूं बेटा जी, बन रहे। ओके, ये बेटा पॉसिबिलिटीज है, समझा, पॉसिबिलिटी बेटा ये आ सकता है। जहां पे बेटा अब तक क्वेश्चन में क्या था, एक फिक्स बेटा आंसर था बेटा, बट यहां पे 4 आंसर बन रहे बेटा, तो चारों आंसर को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिए बेटा, ऐसे कंडीशन जो चारों भी डायग्राम से, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। डायग्राम कोई बयान दो, इनमें से कौन सी कंडीशन हमेशा सही होगी। हमने देखा डायग्राम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये दोनों कंडीशन हमेशा क्या रहे, ट्रू। तो बोथ आर ट्रू, ऑलवेज ट्रू। सबको छिपा के बेटा जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12। अब एक काम कर, चलो बच्चे एक काम कर बेटा, क्वेश्चन 12 में आपको होमवर्क के लिए चलेगा बेटा जी। चलो एक काम कर, क्वेश्चन 12 बेटा होमवर्क लीजिए बेटा जी। तो कल इसे हम चेक करते हैं, कल बेटा हम लोग क्वेश्चन 12 को बेटा हम चेक करते हैं, और साथ में बेटा कल का जो होमवर्क था उसका भी डिस्कशन करेंगे बेटा जी। क्वेश्चन 12 का डिस्कशन भी करेंगे और कल के होमवर्क का भी डिस्कशन करते हैं। तो कल ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा बेटा। और समझ चलना, अगले 2 से 3 के दिन के बाद आपकी एलआर पे टेस्ट होना बच्चों। यस बेटा, एलआर के जो चारों भी टॉपिक है बेटा, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, याद है बेटा नंबर वाला पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ओके बेटा। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन, ये चारों टॉपिक पे मिला के बेटा टेस्ट होगी। रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए बेटा जी। ओके, तो कल इसे फटाफट अगर ये पार्ट जल्दी खत्म होता बेटा जी, तो कल हम लोग नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। ओके चलो, तो आज का होमवर्क क्या, क्वेश्चन नंबर 12, ये आज का होमवर्क है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन बेटा आपको आईसीआई के मॉड्यूल में आपको मिलेंगे। ओके चले, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए बेटा और रिवीजन भी कीजिए। बाय बाय।